जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 3 का आज 27वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 209 पर। गुरुदेव कहते हैं, यह इसीलिए संभव हो सका क्योंकि तुम्हारे गुरुदेव को वह अस्तित्व विहीन स्थिति प्राप्त हो गई थी। उनका कोई अस्तित्व नहीं रह गया था। इसीलिए उस भक्त के आराध्य देव विट्ठल थे, तो वे आराध्य देव ही उसे गुरुदेव में दिखे। उसका आराध्य देव कोई भी होता तो भी वह उसको उनमें दिख सकता था, लेकिन ऐसे गुरु बीते हुए जमाने की बात है। आज ऐसे गुरु समाज में नहीं है, और जहां है वहां समाज कभी जा नहीं सकता। तो आज एक सामान्य मनुष्य चाहे कि वह किसी में किसी के भी दर्शन कर ले, तो यह संभव नहीं है। तो कल के परमात्मा के दर्शन आज अगर कोई करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि समाज में इतना शुद्ध अस्तित्व विहीन माध्यम नहीं है। इसीलिए समाज को उसकी अनुभूति भी नहीं है। समाज और परमात्मा के बीच एक ईश्वरीय अनुभूति है। वह अनुभूति हिमालय में ही है, और समाज हिमालय में नहीं, बाहर ही है। उसी दिव्य अनुभूति की गंगा को समाज तक लाने के भगीरथ प्रयत्न करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है। माँ, प्रत्येक आत्मा का इस धरती पर जन्म लेने का उद्देश्य होता है। वह अगर उसी उद्देश्य की ओर चली तो ही उसे आत्म सुख मिलता है, और नहीं चली तो वह जीवन में अपने कार्य में प्रगति कर ले, वह मनुष्य कभी सुखी और समाधानी नहीं हो सकता। उस मनुष्य को जीवन भर लगेगा कि मुझे तो यह बनने की इच्छा थी, पर मैं बन यह गया। ऐसा मेरा नहीं है। मैं जिस राह पर चल रहा हूँ, मैं उसी राह पर चलना भी चाहता था। इस राह पर चलने की इच्छा तो जन्म से ही थी, पर इस राह पर चलने की शक्ति नहीं थी, और शक्ति नहीं थी इसीलिए इस मार्ग पर चलने की हिम्मत कभी नहीं कर सका। लेकिन जब मेरा विवाह ऐसी कन्या के साथ हुआ जो मेरे जीवन में शक्ति बनकर आई, तो जीवन में जो निर्णय लेने की शक्ति नहीं थी, वह शक्ति मिल गई। अब तू ही सोच, पत्नी और 2 बच्चे के होते हुए इस निर्णय पर रहना कितना कठिन है। यह सब मेरी पत्नी के संयोग के बिना संभव ही नहीं था। इसीलिए शादी के बाद ही यह निर्णय लिया गया, और आज भी मैं मेरे निर्णय से प्रसन्न हूँ। जो शादी के पहले न कर सका, वह बाद में हो गया। शादी होना भी गुरुदेव की ही कृपा का ही भाग है। जो कुछ हो रहा है वह एक निश्चित दिशा में ही बढ़ने के लिए हो रहा है, और भविष्य में आगे जो कुछ होगा वह भी गुरुदेव की इच्छा से होगा। जो भी होगा वह हमारे भले के लिए ही होगा। यह विश्वास मुझे सदैव रहता है, और इसीलिए मैं सदैव तनाव मुक्त रहता हूँ। मुझे मेरा भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित दिख रहा है। तू क्यों व्यर्थ की चिंता करती है? सदैव याद रख, सब अच्छा ही होगा। जिस प्रकार तुम्हारे गुरुदेव पर संपूर्ण विश्वास है, ठीक इसी प्रकार से मेरा भी मेरे गुरुदेव पर संपूर्ण विश्वास है। माँ, तुम तो गुरु मार्गी हो। गुरु मार्ग पर चलने से जीवन कितना अच्छा शांत होता है, वह तुमने देखा ही है। अब ठीक उसी मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। माँ, गुरु यानी कोई व्यक्ति विशेष थोड़े ही है। जिसने भी इस प्रकृति में जाकर अपना अस्तित्व खोया और प्रकृति उसके भीतर से ही बहने लग गई, वह प्रकृतिमय हो गया, वह माध्यम ही गुरु है। शरीर अलग अलग हो सकते हैं, पर भीतर से बहने वाली शक्ति एक ही है। यही कारण है तुम्हारे गुरुदेव के भीतर ही उनके शिष्य को विट्ठल भगवान के दर्शन हो गए। विट्ठल के रूप को ही उस भक्त ने भगवान माना था, और परमात्मा की ठीक वही शक्ति उन गुरुदेव में बह रही थी। उनके शरीर का कोई अलग अस्तित्व नहीं था, इसीलिए वे शरीर के दोषों से परे थे, और विट्ठल भक्त शिष्य तो परमात्मा के शक्ति से जुड़ा था। विट्ठल के रूप को तो उसने ही मान रखा था, उसके चित्त ने निर्माण किया था। विट्ठल की भक्ति करते करते विट्ठल यानी भगवान ही है, यह उसने मान कर रखा था। वह परमात्मा की शक्ति को विट्ठल के अलावा किसी और रूप में देख ही नहीं सकता था। लेकिन परमात्मा तो एक ही है, और उसकी शक्ति भी एक ही है।
रूप तो हम ही हमारी इच्छा से मान लेते हैं। परमात्मा में मनुष्य हमें परमात्मा सा लगने लग जाता है। शरीर तो बाहरी रूप है, उधर मत देख, जो भीतर है वह एक ही है। सभी माध्यमों के भीतर एक ही शक्ति अविरत बहती रहती है, इसीलिए शरीर के रूपों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी किसी माध्यम का सानिध्य मिल जाए तो वह अनुभव करना चाहिए। माध्यम अनुभव करने की चीज है, देखने की नहीं। और जब तक हम देखते रहेंगे तब तक उसका शरीर ही दिखेगा, लेकिन जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी तभी हमारी चित्त की आंख खुलेगी, और चित्त की आंख सब अनुभूति से देखती है। वह अनुभूति एक ही है। हमारी श्रद्धा, हमारी आस्था उस अनुभूति के ऊपर ही आधारित होती है। परमात्मा एक शक्ति है और उस तक किसी भी धर्म के रास्ते से पहुंचा जा सकता है। धर्म तो उस तक पहुंचने का रास्ता है। धर्म सीढ़ी है, मंजिल नहीं है। परमात्मा तक पहुंचना मंजिल है। लेकिन धर्म का रास्ता भी अनुभूति पर आधारित होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, सृजनात्मक होना चाहिए, अहिंसक होना चाहिए। अनुभूति वाले धर्म में हिंसा को कोई स्थान नहीं है, व्यवहार को, रुपये पैसे को कोई स्थान नहीं है। ऐसे पवित्र शुद्ध आत्मधर्म के रास्ते पर चलकर ही परमात्मा को पाया जा सकता है। फिर आपका बाहरी धर्म भले ही कोई भी हो। माँ, इसीलिए संतों ने कभी भी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि धर्म तो प्रत्येक जन्म के साथ बदलता रहता है। उन्होंने मनुष्य के मनुष्य धर्म को ही महत्व दिया है। इसीलिए तेरे गुरुदेव भी धर्म का भेदभाव नहीं करते थे। देख, मेरे गुरुदेव के और तुम्हारे गुरुदेव के विचार कितने मिलते जुलते हैं, समान है, क्योंकि दोनों के भीतर बहने वाली शक्ति एक समान ही है। अगर तुझे अनुभव करके देखना हो तो तू अनुभूति भी करके देख सकती है। बस अनुभूति की तेरी इच्छा होनी चाहिए। गुरुदेव वह अनुभूति कराने के लिए समर्थ है। वे तुझे वह अनुभूति करा सकते हैं। अनुभूति वह सत्य है जो माया के आवरण को तोड़ देता है। जिस प्रकार से आकाश में कभी कभी धुंध रहती है, लेकिन तब तक जब तक सूर्योदय नहीं होता। एक बार सूर्योदय हो जाता है, सारा अंधेरा दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक बार जीवन में अनुभूति का सूर्य उदय हो गया तो सारी ब्रह्म की स्थिति दूर हो जाती है। मैं बड़ी एकाग्रता से मेरी माँ को समझा रहा था, बड़े हृदय से यह बात बता रहा था कि परमात्मा एक ही है, माध्यम अलग हो सकते हैं। तभी मैंने देखा मेरी माँ की आंखें धीरे धीरे एक तंद्रा की ओर जा रही थी और धीरे धीरे आंखें बंद ही हो गई। थोड़ी देर के बाद देखा तो मेरी माँ मुझे झुककर नमस्कार कर रही थी, और पता नहीं मैं भी चुप हो गया और समाधि की स्थिति में चला गया। जो हुआ वह हुआ, पर उसका वर्णन कर ही नहीं सकता। एकदम शून्य की अवस्था प्राप्त हो गई। सारा शरीर ऐसा हो गया मानो बर्फ से ही बना हो। मुझे मेरी माँ के गुरुदेव के दर्शन हो रहे थे। वे संपूर्ण दिगंबर अवस्था में थे, अजानुबाहु थे, शांत सौम्य मुद्रा थी। मेरा अस्तित्व कहीं नहीं था, वे ही वे थे। वे मुस्कुरा रहे थे, आंखों में एक प्रकार का तेज था। मैं तो एक शब्द भी बोलने की स्थिति में नहीं था। शरीर के ऊपर का सारा नियंत्रण ही समाप्त हो गया था। हजारों जुगनू आवाजें कर रहे हो ऐसा लग रहा था। आगे क्या हुआ वह पता नहीं, और उस अवस्था में कितना समय बीता वह भी मालूम नहीं। पर जब आंखें खुली तो देखा सूर्योदय हो चुका था। सूर्य के प्रकाश से सारा धुंध का वातावरण समाप्त हो गया था। सूर्य के प्रकाश में सब कुछ स्वच्छ स्वच्छ दिखाई दे रहा था। सूर्योदय के समय चलता है वैसा पवन भी चल रहा था। आसपास चिड़िया भी खूब चहक रही थी। मेरी ओर बड़ी गंभीरता से देखते हुए मेरी माँ ने कहना प्रारंभ किया, तू कहता है वह सही है, तेरे जन्म का उद्देश्य बड़ा है। मैंने मेरे गुरुदेव से कहा था, मैं मेरा पहला पुत्र आपको अर्पण करूंगी, वह आपकी सेवा में रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे मैं मेरे घर के बगीचे के किसी भी फूल के झाड़ पर जो पहला फूल होता है
वह सदैव मेरे गुरुदेव के चरणों पर समर्पित करती थी। यह मेरी आदत थी और ऐसा करने से मुझे खूब आनंद मिलता था। इसी प्रकार का आनंद प्राप्त करने के लिए मैंने मेरी शादी के बाद मेरे गुरुदेव से प्रार्थना की थी कि मेरा पहला जो पुत्र होगा, उसे मैं आपके चरणों में समर्पित करूँगी। मैं तो आपके आश्रम में आकर सेवा नहीं कर सकी, पर वह आकर आपकी सेवा करेगा। मैंने मेरी शादी के बाद यही नवस मनौती पूर्ति के बदले में किया जाने वाला संकल्प किया था और फिर गुरुदेव की कृपा में ही तेरा जन्म हुआ। तेरे जन्म के समय भी मुझे मेरी बात याद थी, लेकिन सोचा थोड़ा बड़ा हो जाए फिर आश्रम भेजूंगी। फिर धीरे धीरे मेरा मोह बढ़ता गया और उस मोह में आ गई, और जब एक ही लड़का हुआ तो पुत्र मोह में मैं वह नवस पूर्ण न कर सकी। मैं कभी कहती भी थी इसे तो सेगांव के आश्रम में छोड़ देना चाहिए, पर ऐसा कभी कर न सकी। एक ही लड़का होने के कारण मुझे यह कोई करने भी नहीं देगा। यही सोचकर यह विचार मैं तेरे पिताजी को कभी बता न सकी। मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह गई। जब भी कभी मैं मेरे गुरुदेव की समाधि के दर्शन करने से गाँव जाती, यह बात मुझे मेरे गुरुदेव सदैव याद दिलाते रहते थे। वे कहते थे कि मोह अच्छा नहीं है, किसी दूसरे की अमानत को हमें अपनी समझकर नहीं रखना चाहिए। मैं कहती थी कि मेरे पास रहकर भी वह आपकी भक्ति करेगा, आपकी सेवा करेगा। उनके विचारों का प्रभाव तेरे ऊपर रहे, तेरे मन में उनके लिए श्रद्धा रहे, इसीलिए सदैव मैं मेरे साथ तुझे उनके वहां ले जाती थी। यहाँ तक कि तेरी शादी के बाद भी मैंने तुम्हें सर्वप्रथम उनका आशीर्वाद लेने भेजा था। मैं जो कर सकती थी वह सब किया, लेकिन तुझे उन्हें समर्पित न कर सकी, और इसका मेरी अंतरात्मा पर बड़ा बोझ था। आज वह बोझ उतर गया है। आज जब तू मुझे समझा रहा है, तो तेरे आसपास मुझे चांद के प्रकाश जैसा कुछ दिखने लग गया। बाद में वह प्रकाश इतना अधिक तेज हो गया कि मेरी आंखें ही बंद हो गई, और बाद में उसी प्रकाश में मैंने मेरे गुरुदेव के दर्शन किए। गुरुदेव ने मुझे कहा, तेरा लड़का तेरा कभी था ही नहीं, तूने मुझे सौंपा तो वह मेरा हो गया। वह मेरा धन था जो मैंने ले लिया, ब्याज सहित ले लिया। उसकी पत्नी व बच्चे मुझे ब्याज के रूप में मिल गए। कभी भी नवस लेकर मुकरना नहीं चाहिए, उसे मैं ही मेरे मार्ग पर ला रहा था। उसके जन्म का उद्देश्य बहुत बड़ा है, उसका कार्य बहुत बड़ा है, उसके जीवन से बड़ा उसका कार्य है। उसके जीवन में समय कम है और कार्य अधिक है। क्यों बेकार उसके पीछे पड़ी हुई है? वह सामान्य मनुष्य नहीं है, तो फिर उसका रहन सहन भी कैसे सामान्य होगा और उसका संसार कैसे सामान्य होगा? उसके जन्म का उद्देश्य ही गुरु कार्य करना है। वह एक बड़े गुरु कार्य को करने के लिए ही जन्मा है। यह एक बहुत बड़े मार्ग का निर्माण करेगा। उस मार्ग पर लाखों लोग चलेंगे। इसका कार्य केवल मार्ग बनाना है। उसके बनाए हुए मार्ग पर आने वाले सैकड़ों सालों तक लाखों लोग चलेंगे। वह लाखों लोगों का माध्यम होगा। साक्षात गुरु शक्ति ने जन्म लिया है। तुझे उसे जन्म देने का गौरव मिला है। तुझे मोक्ष मैं उसके ही माध्यम से दूंगा। अब तो उसके कार्य को समझे, इसीलिए ये सब बातें तुझे बताई। अब जाग जा, पुत्र मोह से बाहर आ और सत्य को जाना। यही सत्य है और त्रिवार सत्य है। भविष्य में यही होने वाला है। वह लाखों की चिंताओं का हरण करने वाला चिंतामणि है, तो उसकी क्या चिंता करती है? यह लड़का वह कर्ज था जो तूने मुझसे लेकर रखा था। आज उस कर्ज से भी तू मुक्त हो गई है। अब तो खुश हो जा। ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। फिर वही चांद के प्रकाश जैसा प्रकाश दिखने लग गया, और थोड़ी देर के बाद देखा तो मैं तेरे ही सामने हाथ जोड़कर बैठी थी। उतने में मेरे पिताजी आ गए। वे बोले, कितने देर से तुम लोग बातें कर रहे हो? कितनी ही बातें करो, तुम लोगों का पेट ही नहीं भरता है। हमने कहा, अभी आ रही हैं, आप आगे चलो। क्योंकि वास्तव में एकदम उठे ऐसी हमारी स्थिति ही नहीं थी। नीचे जाने पर भी हम दोनों चुप ही थे। वैसे तो हम उस अवस्था में से बाहर आ गए थे, पर वास्तव में मस्तिष्क कभी भी काम नहीं कर रहा था। दोनों चुप ही थे। वे बोले, ऊपर तो बातें कर रहे थे, अभी यहाँ दोनों चुपचाप हो, ऐसा क्यों?
हम दोनों एक साथ बोले, ऐसे ही, और फिर चुप हो गए। उस समय हम सब मिलकर चाय पी रहे थे, लेकिन हम दोनों की स्थिति बात करने जैसी नहीं थी। उस अनुभव में से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। फिर दूसरे ही दिन पिताजी बड़े लड़के को लेकर घुमाने गए थे, तो माँ बोली, पिछले दिन की घटना से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे मन का बोझ हट गया। मैं एकदम हल्का महसूस कर रही हूँ। फिर उसने वह घटना मेरी पत्नी को फिर पत्नी बोली, अधिकतर समय ये अपनी अनुभूतियां बताते रहते हैं और हमारा समय कब उसी में चला जाता है हमको पता ही नहीं चलता है। दूसरा, हमारे यहाँ स्कूल में जब नई शाखा खुलती है तब स्टाफ से आवेदन पत्र मंगाए जाते हैं। काबुल, काठमांडू, मॉस्को, ऐसे कई अवसर आ चुके हैं। ऐसी जगह जाते हैं तो प्रमोशन भी मिल जाता है। ऐसे कहीं दूर जाकर रहे ऐसा लगता है, ताकि कोई रिश्तेदार नहीं हो, न कोई पूछने वाला हो, न जानने वाला हो, और ताकि रिश्तेदारों का चित्त भी हम लोगों पर न रहे। माँ, तुम यह कर सकती हो, पर मेरी एक लड़की की शादी बाकी है, मैं वहां नहीं आ सकती, मेरे ऊपर उसकी जवाबदारी है। मैंने माँ से कहा, हम काठमांडू बदली लेकर चले जाते हैं। छोटी बहन की शादी के बाद तू और पिताजी भी आकर हमारे साथ रहना, ताकि हम सभी साथ रह सके। ऐसी ही कुछ बातें करने लग गए। माँ बोली, तुम्हारे यहाँ से जाते हैं तो थोड़े दिन ठीक रहता है, लेकिन फिर कोई रिश्तेदार आते हैं, तेरा विषय निकालते हैं, फिर इन्हें कहते हैं जाकर समझाओ उसे, उसे नौकरी करनी चाहिए, उसके बच्चे हैं, बच्चे बड़े होंगे, खर्च बढ़ेंगे, नौकरी तो आवश्यक है ही, उसे तो एक बड़ी कंपनी का अनुभव है। अध्यात्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन अपने संसार को छोड़कर करना ठीक नहीं है, ऐसा कुछ कुछ कहते हैं। फिर पिताजी तनाव में आ जाते हैं, तेरी चिंता करने लग जाते हैं। अब वे रिटायर्ड हो चुके हैं, तो काम तो कुछ है नहीं, फिर दिन भर उसी पर सोचते हैं। फिर आकर तुझे समझाते हैं तो सुनता नहीं है, वे चिढ़ जाते हैं। वैसे भी उम्र के साथ साथ सहनशीलता कम हो जाती है और मेरा कुछ नहीं रहता। तेरी पत्नी इस कार्य में तेरे साथ है ना? इस सकारात्मक बात पर मैं सदैव ध्यान देती हूँ, क्योंकि तेरे नौकरी न करने से जो आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है वह उसे ही करना पड़ता है। मैं सोचती हूँ कि वह आर्थिक तंगी की स्थिति का सामना करते हुए भी नौकरी न करने दे रही है, तो मुझे केवल दूर से देखने में क्या जाता है। वैसे भी कोई खराब परिस्थिति अचानक आ गई तो हम हैं ही। पत्नी ने समझाया, हमारा घर का खर्च जैसे तैसे चल जाता है। हाँ, अतिरिक्त खर्च हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे अतिरिक्त खर्च कुछ है ही नहीं। हम बाहर जाते ही हैं, बीमार भी हम कम होते हैं, बच्चों को दवाइयाँ क्या होती है मालूम नहीं है। यह सब इसीलिए हो रहा है कि गुरु शक्ति पूर्ण परिवार का भी ध्यान रखती है। ये बाहर हो या घर में ऐसी घटना घटे कि इनकी आवश्यकता हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं। हमें पूर्ण विश्वास है कि ऐसा कभी होगा ही नहीं। इनके हाथ से कार्य हो ऐसा वातावरण ही गुरु शक्ति उन्हें प्रदान करती रहती है। मैंने माँ को बताना प्रारंभ किया, मेरा कार्य क्षेत्र समाज ही है, क्योंकि एक ईश्वरीय अनुभूति है जो पिछले 800 वर्षों से हिमालय में ही ऋषि मुनियों ने संभाल कर रखी थी। उसी अनुभूति को समाज में बांटने का कार्य वे करना चाहते हैं, वे चाहकर भी नहीं कर सकते, इसीलिए वे मुझे माध्यम बनाने वाले हैं। मैं उनके कार्य का माध्यम मात्र हूँ, और मेरा जन्म भी उन्हीं की इच्छा शक्ति से हुआ है। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है, यह मैं बचपन से ही जानता था। परमात्मा एक सकारात्मक, सृजनात्मक, निरंतर बहने वाली शक्ति है। वह सर्वत्र विद्यमान है। सारे धर्म उसी शक्ति से मनुष्य एकाकार है। उस शक्ति की अनुभूति प्रत्येक मनुष्य को हो, इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं। लेकिन वास्तव में हुआ यह कि मनुष्य वह उद्देश्य ही भूल गया। जो धर्म मनुष्य के भीतर ही मनुष्यता जगाने के लिए बनाए गए थे, उन्हीं धर्मों के गलत इस्तेमाल से मनुष्य को मनुष्य से ही दूर किया जा रहा है। यानी जो मनुष्य को जोड़ने के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं धर्मों ने मनुष्य को बांट कर रख दिया। यह धर्मों का दोष नहीं है, उन लोगों का दोष है
जिन्होंने स्वार्थ के लिए उन धर्मों का गलत इस्तेमाल किया। सभी धर्म मनुष्य के भीतर ही मनुष्यता इसीलिए जगाना चाहते हैं ताकि मनुष्य को वह ईश्वरीय अनुभूति हो सके। लेकिन वह ईश्वरीय अनुभूति रह गई बाजू में, लोग उस पवित्र शुद्ध मनुष्यता के साथ तक भी नहीं पहुंच सके, क्योंकि धर्म का इस्तेमाल सदैव अपने निजी अधिकारों और अपनी सुविधाओं, अपनी व्यवस्थाओं करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि किसी को ईश्वरीय अनुभूति ही नहीं है। क्योंकि अगर अनुभूति हो तो वह जान सकता है कि सचमुच धर्म यह कह रहा है या यह सामने वाला व्यक्ति अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए यह कह रहा है। लेकिन यह तब तक नहीं होगा जब तक अनुभूति पर आधारित धर्म नहीं होंगे। इस रहस्य को हिमालय के मुनियों ने जाना है। वहाँ के मुनियों के धर्म अलग-अलग है, लेकिन अनुभूति एक है और अनुभूति प्राप्त हो जाने पर धर्म छूट जाता है। धर्म का कोई महत्व नहीं रहता कि किस धर्म का कौन है। ईश्वरीय अनुभूति एक ही है क्योंकि ईश्वर एक ही है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।